Hello guys, this is Aditya Joshi. Welcome back to our channel. I am an Unacademy educator and an MBBS student and काफ़ी लोगों को पता है कि मैं ड्रॉपर भी रह चुका हूँ। तो देखो इस वीडियो में डिस्कस करूँगा ये मिस्टेक्स है जो मैंने करी थी एंड इन मिस्टेक्स को तुम अवॉइड करते हो तो 650 प्लस तुम स्कोर कर सकते हो। बिना टाइम वेस्ट करे पहली मिस्टेक है बहुत सारे लोगों की बातें सुनना। ऑनेस्टली यार मैं जब नीट का वो था ना एस्पिरेंट था तो मैं बहुत लोगों की बातें सुनता था। इसने ये खाए, इसने ये खाए, इसने ये खाए और अपना दिमाग लगा के कहता था कि ठीक है सबसे थोड़ा थोड़ा चीज़ें सीख लेता हूँ। ऐसा मत करो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम्हारे केस में एप्लीकेबल है तो मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार मेरा केस थोड़ा अलग है तो ज़रूरी नहीं है मेरी बात सुननी है। सेकंड चीज़, अपने ऊपर बिलीफ रखो। तुम्हारे बारे में लोग बोलेंगे, बहुत गलत गलत बोलेंगे। बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो बोलते हैं उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनके दोस्त उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं। होगा, ऐसा समय आएगा जब आप अनरियलिस्टिक अनरियलिस्टिक तो नहीं कहना चाहिए लेकिन आप एक ऐसा गोल चूज़ करते हो जो दूसरों के लिए अनअचीवेबल होता है, तो वो कभी आपको सपोर्ट कर ही नहीं सकते हैं। जो बंदा, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कल को आपको बोलूँ कि मैं एक गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का ट्राई करूँगा तो तुम कहोगे क्या भाई ऐसे थोड़ी टूटते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो तुम नहीं करोगे ना उस चीज़ पे बिलीव। तो सिमिलरली जब तुम कहते हो मैं एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज में जाऊँगा, मैं बहुत अच्छा, मैं एम्स का एम करके चल रहा हूँ, एम्स दिल्ली जाऊँगा, तो लोग कहते हैं क्या बात कर रहा है यार। वो नहीं करेंगे बिलीव क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी नहीं है यार वो अचीव करने की। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी भी नहीं है, ये बात याद रखना। इसी से रिलेटेड है तीसरी मिस्टेक। तीसरी मिस्टेक ये है कि हर चीज़ हर किसी को बता देना। अपने गोल्स, अपने टारगेट्स एंड अपने ड्रीम्स किसी को नहीं बताने चाहिए। अगर तुम बता रहे हो तो फिर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस लाओ, इतने अच्छी प्रिपरेशन करो कि भाई मैंने बोल दिया और अब मैं करके दिखाऊंगा। अगर तुम वैसे नहीं हो, जो कि नहीं होते 90% ऑफ लोग, तो तुम मत बताओ। तुम 10 लोगों को बताते हो तो तुम्हारे अंदर से ना एक डोपामीन रिलीज़ हो जाता है। कैसे? अब देखो, सपोज़ मुझे मिलियनेयर बनना है, सपोज़ बहुत पैसे कमाने, सक्सेसफुल होना है। अब मैं 10 लोगों को बोलूँगा मुझे मिलियनेयर बनना है, मुझे पैसे कमाने, मुझे मिलियनेयर बनना है, मुझे पैसे कमाने। वो कहेंगे अच्छा पैसे कमा के क्या करेगा? फिर मैं सोचूंगा हाँ हाँ पैसे कमा के रोल्स रॉयस खरीदूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। 10 लोगों को 10 चीज़ें बताई, मैंने मन में सोच लिया कि हाँ ये होगा ये होगा। अंदर से एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ गया कि हाँ भाई मैं कर चुका। तो इससे क्या होता है, तुम्हारी ड्राइव कम हो जाती है। ठीक है, तुम 10 लोगों को मत बताओ तुम्हें क्या करना है, तुम करके दिखाओ। चौथी मिस्टेक जो मैं नहीं चाहता तुम करो वो है एनसीईआरटी से बाहर जाना। एनसीईआरटी से बाहर मत जाओ यार, इतना मत जाओ। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से आते ही नहीं है, आते हैं, कुछ ज़रूर आते हैं। लेकिन तुम एक दो क्वेश्चंस के पीछे भागने के चक्कर में यहाँ तुम 50 से 60 क्वेश्चन वेस्ट कर रहे हो। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तुम एक दो क्वेश्चन के पीछे जा रहे हो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हॉट्स क्वेश्चन है, ये आ सकता है। भाई पहले तुम बल्क ऑफ सिलेबस तो कंप्लीट करो, पहले तुम वो चीज़ें देखो जो एक्चुअली में आएंगी ही आएंगी, बजाय कि उन चीज़ों के पीछे जाने के लिए जो आ सकती हैं। ठीक है, ये है मेरा पॉइंट। आने को तो तुम्हें पता है जेई मेंस के पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से भी इनफैक्ट। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि पहले ही तुम जेई मेंस के पीवाईक्यू लगाने बैठ जाओ। पहले नीट के पीवाईक्यू लगाओ, ठीक है, पहले नीट की एनसीईआरटी करो फिर जेई में जाना। ये है मेरा पॉइंट। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एनसीईआरटी को छोड़ के ट्रू मैन की किताब पढ़ने लग गया था अपनी प्रिपरेशन में। ट्रू मैन करके एक बहुत भारी भरकम किताब होती है, वो पढ़ने लग गया था। और ये मेरी मिस्टेक थी भाई, उससे कितना ही आना था, कुछ नहीं आना था उससे। लेकिन मुझे लगा क्या पता मैं ये किताब पढ़ लूँगा तो बेसिक्स तो आ ही जाएंगे। एक और मिस्टेक जो मैंने करी थी, जो मैं नहीं चाहता तुम करो, वो ये है कि मैंने कभी ना ढंग से इवैल्यूएट नहीं किया मेरे वीक पॉइंट्स। अब इवैल्यूएशन करने के बहुत तरीके होते हैं। कुछ लोग होता है मिस्टेक्स नोटबुक बनाते हैं। मिस्टेक नोटबुक क्या होता है, तुमने पीवाईक्यू किए, तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाई, जो क्वेश्चन नहीं आया, जो टॉपिक नहीं आया वो टॉपिक लिख दिया। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन था, ये टॉपिक था, मुझसे नहीं हुआ, इस टॉपिक को मैंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आगे टिक विक मार देना। तो ऐसी मिस्टेक नोटबुक में तुम ओवर द पीरियड ऑफ सेवरल मंथ्स बनाओगे। अभी बनाओगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, लास्ट में कुछ फ़ायदा नहीं होता इसका। और तुम उसमें लिखते रहो कि ठीक है मैंने ये पेपर दिया, ये टॉपिक्स थे, ये टॉपिक मुझे आए, ये टॉपिक मुझे नहीं आए, इसमें ये दिक्कत हुई, ताकि तुम बाद में वही टॉपिक्स उठा के रिवाइज़ करो तो तुम्हें तुम्हारे जो वीक पॉइंट्स थे वो ठीक हो जाए। मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं। ये क्या, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। मैंने तो इवैल्यूएशन ही नहीं किया पेपरों का ढंग से। क्या होता था, जो क्वेश्चन सही हो जाते थे मैं उन्हें छोड़ देता था, जो गलत होते थे मैं उन्हें कहता था ठीक है यार देख लेंगे बाद में देख लेंगे।
ऐसा नहीं करना है। बहुत बार क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते हैं, जो अटेम्प्ट करते हैं ना, वो 3-4 टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है जो हमें एक्चुअली में आता था, हमने इवैल्यूएट करके दिमाग लगा के सॉल्व किया। दूसरा जो हमें आता नहीं था, 80% श्योर थे लेकिन हमने एलिमिनेशन मेथड से ठीक कर दिया। तीसरा जो हमें 50-50 आता था, हमने तुक्का मारा है। और चौथा जो हमें आता ही नहीं था, गलत हो गया। तो पहला छोड़ के जो बाकी 3 है ना, उन तीनों को इवैल्यूएट करो। अगर तुम्हारा क्वेश्चन 80% तुम्हें आता था और तुमने एलिमिनेशन से किया है, तो तुम देखो बाकी 3 क्यों नहीं थे इसके ऑप्शन, ये वाला क्यों था, इनमें ऐसा क्या डिफरेंस था। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुक्का मारा है तो उसे तो काउंट करो ही मत, वो ठीक हुआ है। क्योंकि ये तुक्के वाली चीज़ मॉक टेस्ट में चल जाती है, रियल एग्ज़ाम में ये ख़राब कर देता है सब कुछ। एक और मिस्टेक जो मैंने करी थी वो ये था कि मैंने अपनी हेल्थ का ध्यान ही नहीं दिया। मैं चाहता हूँ तुम अपनी हेल्थ का ध्यान दो। देखो, 12 घंटे 15 घंटे पढ़ना एसेंशियल नहीं है, नेसेसरी नहीं है। ये तो ऐसी बात हो गई कि मैं एथलीट रहा हूँ, ठीक है, मैं एथलीट रह चुका हूँ, नेशनल लेवल एथलीट था मैं। तो एक चीज़ है, देखो, अगर मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ ग्राउंड में वर्सेस कोई और बंदा वही वर्कआउट करने जा रहा है, मैं बोलूँ मैंने स्प्रिंट्स मारे, मैंने बाकी सारी एक्सरसाइजेस करी, मैंने एंड्योरेंस की एक्सरसाइज की, स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज की, स्पीड की एक्सरसाइज की, मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस एंड उनके कॉम्बिनेशन किए, ABC वगैरह। वर्सेस कोई और बंदा जाए बोले इस आदमी ने 2 घंटे फील्ड में काम किया, मैं भी 2 घंटे लगातार भागता रहूँगा। वो 2 घंटे सिर्फ भागता रहे, जबकि मैंने 2 घंटे के अंदर बहुत सारी एक्सरसाइजेस करी, बीच में ब्रेक भी लिए, सब कुछ किया। किस में ज़्यादा इफेक्ट आएगा? मेरे में आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने दिमाग लगा के काम किया। और उसने क्या किया? उसने सिर्फ मजदूरी करी। तो तुम्हें मजदूरी नहीं करनी है। 15 घंटे टेबल पे बैठे रहना किताब खोल के, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव काम कर रहे हो, प्रोडक्टिव हो। इसका मतलब तुम मजदूरी कर रहे हो। 15 घंटे बैठना ज़रूरी नहीं है। तुम्हें टाइम ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं करनी, गोल ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। तुमने सोचो कि मुझे 5 ये चैप्टर आज कंप्लीट करने हैं, तो 5 चैप्टर अगर 5 मिनट में हो गए तो बढ़िया, ठीक है, समझ रहे हो। 15 घंटे बैठना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये याद रखो 5 चैप्टर जब तक नहीं होंगे मैं टेबल से उठूँगा नहीं, मैं सोऊंगा नहीं। ये होती है पढ़ाई। मैं क्या करता था, मैं पोमोडोरो मेथड यूज़ करता था। पोमोडोरो मेथड क्या होता है, तुम छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहो बीच में। जैसे मैंने 40 मिनट्स पढ़ा, ब्रेक लिया, 40 मिनट्स पढ़ा, ब्रेक लिया। एक और चीज़ है जो साइंटिफिकली प्रूवन है, जो मुझे अब जाके पता चली। देखो, MBBS में क्या होता है ना, स्टार्टिंग में एक फाउंडेशन कोर्स करा रही है NMC। फाउंडेशन कोर्स में तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है जो MBBS से रिलेटेड है, लेकिन प्रॉपर वो एनएट वगैरह के सब्जेक्ट्स नहीं है। तो हमें पढ़ाया गया कि अगर आप रिवीजन करते रहो कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, तो मेमोरी रिटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सपोज़ तुमने आज कोई बुक पढ़ी, आज कोई चैप्टर पढ़ा, अगर इसी चैप्टर का रिवीजन तुम आज ही शाम को कर लोगे, सेम डे करोगे, तो 50% इंक्रीज़ हो जाएगा मेमोरी रिटेंशन में। सपोज़ तुम कोई चैप्टर तुमने आज पढ़ा सुबह और तुमने रिवाइज नहीं किया, तुमने छोड़ दिया, ठीक है मैंने आज पढ़ लिया, तो खाली 10% ऑफ दैट चैप्टर तुम्हारे दिमाग में रहा। लेकिन वही चैप्टर शाम को तुमने रिवाइज भी कर लिया ना, तो वो हो गया 50%, 50 to 60% याद रहा। अब अगर तुमने 2 दिन बाद दोबारा रिवाइज किया तो 70%, एक वीक बाद दोबारा किया 80%, एक मंथ बाद दोबारा किया 100%। 100% तो नहीं हो सकता, 99%। तो तुम समझ रहे हो ना, जितना ज़्यादा रिपीटिशन लाओगे, जितनी ज़्यादा बार उसे रिट्रीव करोगे, दिमाग में बिठाओगे, रिट्रीव मतलब याद करना करोगे, उतना जल्दी उतनी ज़्यादा चीज़ें तुम्हें याद होती रहेंगी। ये चीज़ मैंने नहीं करी थी, मुझे लगता था ये चैप्टर पढ़ तो लिया, चलो आगे चलते हैं। एक और लास्ट मिस्टेक बताऊंगा जो तुम्हें नहीं करनी, वो ये है कि तुम 100% का एम मत करो। भाई ऑनेस्टली ये मजाक भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे मैंने देखे यूट्यूबर्स कहते हैं बायो में 360 लाओ, फिजिक्स में 180 लाओ, केमिस्ट्री में 180 लाओ, पता नहीं क्या है। 180 मत लाओ यार, 360 भी मत लाओ बायो में। अगर तुम्हें 600 नंबर लाने हैं तो बायो में 350, केमिस्ट्री में 150, फिजिक्स में 100 भी ले आओगे, आराम से हो जाएगा। बायो और एक और सब्जेक्ट चूज़ करके 500 नंबर लाओ। तीसरा सब्जेक्ट में अगर तुम्हारे 100 भी आ जाते हैं, 600 पहुँच गए, तो तुम समझ गए 600 पहुँचना कितना ईजी है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, स्पेसिफिकली अभी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर अभी तुम 100% क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के चक्कर में चलोगे तो नेगेटिव होते रहेंगे। अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, तो छोड़ देना लाख गुना बेटर है, बजाय कि उसे अटैम्प्ट करके गलत करने के। ये चीज़ मैंने हार्ड वे में सीखी। मेरे 630 640 नंबर बैठ रहे थे एक समय पे, लेकिन मॉक टेस्ट वगैरह में, लेकिन मैं नेगेटिव करते करते 500 से नीचे गिरा दिए थे नंबर। तो तुम्हें ये बात दिमाग में बिठा लेनी है कि मैं क्वेश्चन छोड़ दूंगा लेकिन नेगेटिव नहीं करूंगा, नेगेटिव मार्किंग से बच के रहना। लास्ट की प्रो टिप तुम्हें एक दे देता हूँ,
वो ये है कि अगर तुम NCERT कर लेते हो, अगर तुम PYQ कर लेते हो, अगर तुम खुद के नोट से पढ़ाई कर लेते हो, और अगर तुम रिवीजन अच्छे से कर लेते हो, बस यही 4 चीज़ें चाहिए तुम्हें नीट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 7 मंथ्स के आसपास बचे हैं आई थिंक। तो इन 6-7 मंथ्स के लिए तुम्हें मंथली टारगेट्स बना के मैं दे दूंगा। मैं बायोलॉजी की NCERT डायसेक्शन की सीरीज़ मैंने चलाई, हर शाम 7 बजे तुम्हें एक चैप्टर मिल जाता है। आई होप तुम उनको फॉलो कर रहे हो, अच्छा परफॉर्म करो, MBBS में कदम रखो। उसके बाद एक फीलिंग आएगी कि हाँ भाई अब मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ। वाइट कोट पहनने की वो फीलिंग होती है ना, वो अलग ही होती है। तो मिलते हैं मेडिकल कॉलेज में। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, यू कैन हिट मी अप ऑन माई इंस्टाग्राम, नीचे तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड ऑल द बेस्ट।